नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। शायद अब राजस्थान कांग्रेस के नेताओं का मिजाज ही बगावती हो चला है। गाहे बगाहे जिस प्रकार से विधायकों के अंदर का जो गुस्सा सामने निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन जाता है। अभी हाल ही में वरिष्ठ विधायक भरत सिंह कुंदनपुर के जो बगावती तेवर आपने देखे, लेटर बम आपने देखे कि किस प्रकार से उन्होंने खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर खुलेआम आरोप लगाते हुए सूबे की गहलोत सरकार के समक्ष बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंप दी गई है। बहरहाल ये मामला धीरे धीरे ठंडा हो ही रहा था कि पायलट कैंप के पूर्व मंत्री और मौजूदा वक्त में विधायक विश्वेंद्र सिंह ने शायराना अंदाज में सियासी विरोधियों पर बड़ा हमला बोल दिया है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उन्होंने एक कविता ट्वीट की है जिस कविता के कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जो पायलट कैंप के नेता हैं वो कहीं ना कहीं सूबे की गहलोत सरकार से नाराज चल रहे हैं और इसकी बानगी भी गाहे बगाहे देखने को मिल जाती है, फिर चाहे बात सड़क की करें या फिर सदन की करें। जब बजट सत्र चल रहा था उस दरमियान भी किस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से पायलट कैंप के विधायकों ने जो मुखालफत की थी सूबे की गहलोत सरकार की वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब विश्वेंद्र सिंह ने जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो कविता लिखी है और उन कविता पे जो शब्द लिखे गए हैं वो गौर करने लायक है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि विश्वेंद्र सिंह ने क्या ट्वीट किया है और कविता के मार्फत उन्होंने सियासी गलियारे में क्या संदेश देने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर सूबे में इन दिनों सियासी पारा चाहे उपचुनाव को लेकर कहें या फिर विपक्ष में बैठी भाजपा जिस प्रकार से सत्ता पक्ष पर निशाने साध रही वो भी किसी से छिपा नहीं है। कुल मिला के जो मौजूदा सियासी परिदृश्य है सूबे का वो बेहद तल्ख है। अब आइए आपको बताते हैं कि विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट करते हुए किस प्रकार से एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। दरअसल विश्वेंद्र सिंह आज ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि हर संभव कोशिश करूंगा पर्वत सा मैं अड़ा रहूंगा, काल बन के दुश्मन का मैं उसकी छाती पे चढ़ा रहूंगा। ये सूरजमल का वचन है बंधु, स्वाभिमान की इस लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहूंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। जाहिर तौर पर जब से विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर यह ट्वीट किया है उसके बाद से कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि क्या एक ये बड़ा सियासी संकेत देने की विश्वेंद्र सिंह की ओर से कोशिश की गई है। और आपको बता दें कि चंद मिनटों पहले हाल ही में विश्वेंद्र सिंह की ओर से एक कुछ और पंक्तियां सोशल मीडिया में ट्वीट की गई हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि ना मैं उनके जैसा बिका हुआ हूं, ना सत्ता के लोभ में झुका हुआ हूं, आवाम मेरा अभिमान है, जिंदा मेरा स्वाभिमान है, जुबा से निकले हर शब्दों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, पर्वत सा मैं अड़ा रहूंगा। जाहिर तौर पर यह जो शब्द है जिस प्रकार से शब्दों का ताना बाना जो बुना गया है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विरोधियों के लिए एक बड़ा संकेत है, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा कि विश्वेंद्र सिंह पिछले कुछ टाइम से कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं कर रहे थे, कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से आज जो विश्वेंद्र सिंह की जो मुखरता देखी गई है ये जाहिर तौर पर एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि पायलट और गहलोत कैंप के बीच की जो अदावत है वो बदस्तूर बरकरार है। तमाम जो वायदे किए गए थे आला कमान की ओर से पायलट कैंप से वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं और पायलट कैंप के विधायकों की कई शिकायतें हैं जो कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन से लेकर मुख्यमंत्री गहलोत तक रखी गई, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं हो पाता है। और इसी का नतीजा है कि पायलट कैंप के विधायक कहते रहते हैं कि गहलोत सरकार के मंत्री उनकी बात तक नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से
ऊहापोह जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। खैर, अब देखना यह होगा कि इसका निवारण कैसे होता है, क्योंकि ये जो सियासी जख्म है यह कोई नए नहीं है, बल्कि पिछले अरसे से लगातार बदस्तूर जारी है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें बनी हुई हैं। हर बड़ी खबर आपके समक्ष फौरन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।